नमस्कार दोस्तों। आज के कहानी का शीर्षक है समझदार सासू माँ। गरिमा और मयंक ने एक ही यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और उनका प्लेसमेंट एक ही कंपनी में हो गया। वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा किया। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। गरिमा अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए मयंक के घर आ गई। मयंक एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मयंक के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन शीतल थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। मयंक को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर मयंक की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ गरिमा खुले विचारों की लड़की थी। मयंक के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मयंक की माँ की सारी बातें मानती थी। शादी होकर आई गरिमा मयंक के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मयंक की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और एक भारतीय नारी की तरह वो अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर कानाफूसी ना करें। परिवार में गरिमा के खिलाफ कुछ भी बातें ना हो, इसलिए वो चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी गरिमा। शादी के कुछ महीने बाद गरिमा एक दिन ऑफिस जींस टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो। साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जींस, यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना कुछ सुना दिया। गरिमा को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर गरिमा की सास ने बात काट दी। गरिमा बिना कुछ जवाब दिए दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन गरिमा की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। गरिमा अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहां पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो गरिमा को भी यही इच्छा होती थी कि वो भी वेस्टर्न पहने। मयंक के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मयंक भी कभी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। गरिमा को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन को मारकर वो हमेशा सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। गरिमा की शादी के कई महीने बाद गरिमा की ननद शीतल अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वो अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहनकर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, शीतल, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी लग रही हो। बहुत ही फिट लग रही हो। कोई कह ही नहीं सकता इतने बड़े बड़े बच्चे की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। गरिमा भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख शीतल ने गरिमा से पूछा, भाभी, आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उसमें। हाँ दीदी, वो तो है, पर क्या? भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा, बहुत ही आराम मिलता है। देखो, मैं आपके लिए लाई भी हूँ, शीतल ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, माँ जी तो मना करती हैं। तभी शीतल ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी तो आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जींस टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है।
जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जींस टॉप कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में ये पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने शीतल की बातें सुन दबे मन से शीतल की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कह शीतल अपनी लाई हुई ड्रेस गरिमा को पकड़ा दी। अगले दिन गरिमा शीतल का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की जरूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े ही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझाने के भाव से कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। शीतल ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ शीतल, कल रात को मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के गरिमा और शीतल को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही गरिमा ने बोला, थैंक यू माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू शीतल दीदी, ये सब आज आपकी वजह से ही हो पाया है। आज सासू माँ के छोटी सी समझदारी और बदलाव के कारण बहू के मन में उनका ओहदा और भी ऊंचा हो गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।